नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आपके अपने अदम्य करियर अकेडमी के चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देखते हुए है। और हमारी ऐसी इच्छा है कि आपकी इस क्लास से आपकी बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाए। और आप जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं कि बहुत छोटी क्लास होती है और कम प्रश्नों में हम ज़्यादा विस्तारपूर्वक चीज़ों को समझते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीबी है, तो अब आपके लिए इतना समय नहीं है कि आप केवल लंबी-लंबी क्लासें लेते रहें। और ये समय आपका ऐसा है कि इसमें आप रिवीजन करें। तो उसी चीज़ को देखते हुए आपकी ये सीरीज़ शुरू की गई है। तो चलिए, अपनी आज की इस क्लास होगी समाज की, और हम इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकेंगे वो सब इसमें लाने की कोशिश की है। और जो रह जाएँगे उनको हम विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। विस्तार से चीज़ों में जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो उसमें हम चीज़ों को समझ लेंगे। तो चलिए, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने अदम्य करियर अकेडमी के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर कोई क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए, अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। और हमारा आज का प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संबंध, और ऑप्शन बी सरल, और ऑप्शन सी उदाहरण, और ऑप्शन डी संक्षेप। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। देखो, समास का अगर हम समास का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो होगा संक्षेप। यानी समास का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भी संक्षेप होता है। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया होती है। यानी समास संक्षेप करने की यानी छोटा करने की एक प्रक्रिया होती है। दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रखने की रखा रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए और उनका अर्थ भी पूर्ण विदित हो। यानी कि अर्थ भी ना बदले और शब्द भी कमी हो जाए। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिगड़े की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? यानी एक विकल्प जो होगा वो अनुचित होगा, यानी गलत होगा, बाकी सब उचित होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए वन में बास, और ऑप्शन बी देश पर निकाला, ऑप्शन डी सी चंद्र का प्रकाश, और ऑप्शन डी जल की धारा। अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। देखो, मैं इसमें सीरीज में सभी तरह के प्रश्न लाने की कोशिश करता हूँ जिसमें परिभाषाएं भी होती हैं और जिसमें इस तरह के प्रश्न होते हैं। देखो, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अनुचित लिखा होना, रहित लिखा होना, सहित लिखा होना, केवल लिखा होना, ये सब चीज़ें। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जितने भी देख रहे हैं क्लास, बहुत ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो आपका उसमें नुकसान है। कितना भी सरल आंसर प्रश्न होगा तो वो समझने में थोड़ी-सी आंसर करने में दिक्कत होती है। ठीक है? तो अनुचित पूछा है, यानी कि एक विकल्प अनुचित होगा, बाकी सब उचित होंगे, यानी सही होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अगर आप जानते हैं तो बताएँ, नहीं तो देश पर निकाला इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये इसमें अनुचित है, बाकी सब उचित है। ठीक है? देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है।